अपनी माँ को बचपन में खो दिया, और भाभी माँ को तुम खुद अपने आप से दूर कर रही हो। इस दर्द के साथ कैसे जियोगी? कहीं पूरी जिंदगी इस अफसोस में ना बीते कि काश भाभी माँ से सुलह कर ली होती तो अच्छा होता। कब तक ऐसे नाराज रहेगी बिट्टू? मैं बस ये कहने आई थी कि बहुत देर हो गई है, अब सो जाइए। सुयश, क्या हुआ? आप खांस रहे थे ना, आप ठीक तो हैं? फाल्गुनी, वो मैं खांसेंगे ही ना। सुयश, मैंने कहा था ना आपसे कि आइसक्रीम मत खाइए, पर नहीं, आपको तो मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलानी ही थी और खुद भी दो खा गए। चलिए, मैंने आपके लिए हल्दी और अदरक का काढ़ा बनाया है, चल के ले लीजिए। चलो। मैं रंगोली पूरी कर देती हूँ। विधान, वो दान का सामान कहाँ पे रखवाया? वो वहां रखा है ना डैड, थोड़ी देर में गाड़ी में रख दूंगा। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई पूजा की? जी तैयारी हो गई है, अब पूजा के लिए बैठते हैं। घर के बड़े बेटे अपनी पत्नी के हाथ थामकर यहाँ पूजा में आकर बैठ जाएं। पंडित जी, आप पूजा विधान और नियति से करवा लीजिए। नहीं जीजू, आप इस घर के बड़े बेटे हैं, ये हक आपका और आपकी पत्नी का है। पंडित जी, अगले हफ्ते मेरी शादी प्याली से हो रही है और मैं पूजा में इसी के साथ बैठूंगा। आप इनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लीजिए। क्या है ना जनाब,
हम जाते वक्त अपने साथ आपके रीति रिवाजों की कुछ यादें लेके जाना चाहते हैं। प्रसाद में मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? ये नहीं चाहिए, जवाब चाहिए आपसे। कैसा जवाब? ये तो समझ आ गया, ये जीजू की मजबूरी का पता लगाना चाहती हैं आप, पर ऐसा करने का आपका तरीका समझ नहीं आ रहा। आपके पति किसी और के साथ पूजा में बैठ गए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। कल रात किचन से आपके सामने से दोनों बाहों में बाहें डालकर निकल गए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से आपको लगता है कि आपको उनकी मजबूरी का पता चल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि एक और रिश्ता खो देंगी आप और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिट्टू छोड़ के चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी लेगी फाल्गुनी। सुयश छोड़ के चली गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जी लेगी फाल्गुनी। मां चली गई, जी लेगी फाल्गुनी। बहुत महान है ना, चुप रहना महानता है आपकी। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता है बिट्टू, इसलिए चुप हूं। सुयश को आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, उन्हें पसंद ही नहीं है, वो खा ही नहीं सकते। फिर भी कल रात को झूठ बोल गए। जब मैंने उनके सामने पंडित जी से मुहूर्त की बात की, हर बात में मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि उनकी आंखों में इस शादी को लेकर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। इसीलिए चुप हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी चुप्पी उन्हें बोलने पर मजबूर कर देगी। अगर तुझे मेरा दुख देखकर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो दे देना मेरा साथ। मैं तुझे पिट्टू को मुझसे छीनने नहीं दूंगी मिट्टू। शायद उत्तरा देवी का तरीका ही सही था, तुझे एक बार में ही ऊपर पहुंचा देना चाहिए था। मिट्टू, मुझे जो दान करना है करेगी मेरे साथ?